कभी सोचा है कि हमारे ग्रह को चारों तरफ से एक अदृश्य कंबल ने लपेट रखा है? एक ऐसा कंबल जिसके बिना हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन हम उस पर शायद ही कभी ध्यान देते हैं। जी हाँ, ये है हमारा वायुमंडल। और आज हम इसी कमाल के सुरक्षा कवच के सारे राज परत दर परत खोलने वाले हैं। लेकिन चलिए, शुरू करने से पहले एक सवाल सोचते हैं। क्या होता अगर ये सुरक्षा की परत, ये कंबल अचानक गायब हो जाता? हमारी दुनिया कैसी दिखती, कैसी महसूस होती? इसका जवाब आपको चौंका सकता है। देखिए, इसके बिना हमारी पृथ्वी कुछ और ही होती। दिन में सूरज की भयंकर गर्मी हमें झुलसा देती और रात में हम जमा देने वाली ठंड में अकड़ जाते। हवा की यही पतली सी चादर है जो एक जीती जागती खूबसूरत दुनिया और एक बेजान रेगिस्तान के बीच का फर्क तय करती है। तो हमारे आज के सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले ये कवच काम कैसे करता है, फिर हम जिस हवा में सांस लेते हैं वो आखिर बनी किससे है। इसके बाद हम वायुमंडल की अलग अलग परतों की यात्रा करेंगे, मौसम और जलवायु का फर्क समझेंगे और आखिर में इसके लिए जो एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है उसकी बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहली और बुनियादी बात से शुरू करते हैं। ये विशाल अदृश्य कंबल आखिर हमारी रक्षा करता कैसे है? आइए पृथ्वी के इस सुरक्षा कवच की भूमिका को जरा और करीब से देखते हैं। वायुमंडल को एक कमाल के मल्टीटास्कर की तरह समझिए। ये न सिर्फ हमें सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन देता है, बल्कि एक स्पेस सूट की तरह हमें सूरज की खतरनाक किरणों से भी बचाता है। मतलब ये हमारी सांसें भी हैं और हमारा गार्ड भी। तो ठीक है, ये तो हम जान गए कि ये हमें सांस लेने के लिए हवा देता है, पर ये हवा असल में है क्या? मतलब हर एक सांस में हम क्या अंदर ले रहे हैं? हमारी हवा की बनावट बड़ी दिलचस्प है। शायद सब सोचते होंगे कि इसका सबसे बड़ा हिस्सा ऑक्सीजन होगा, है ना? लेकिन हैरानी की बात यह है कि पूरी 88% हवा नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन, जो हमारे लिए सबसे जरूरी है, वो करीब 21% है। बाकी का छोटा सा हिस्सा दूसरी गैसों से बनता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, समझ लीजिए, इस कहानी के दो मेन हीरो हैं। पौधों को बढ़ने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, जिससे सारे जीवन का आधार बनता है, और हम इंसान और जानवर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत साइकिल है, इस ग्रह की वो खामोश सांस जो हर चीज को जिंदा रखती है। अब वक्त है ऊपर की ओर एक सफर पर निकलने का। हम जमीन से ऊपर उठेंगे और अपने वायुमंडल की 5 अलग अलग परतों को पार करेंगे। और यकीन मानिए, हर परत का अपना अलग ही अंदाज और मकसद है। ये स्लाइड हमारे इस सफर का नक्शा है। हम शोभ मंडल से शुरू करेंगे, जहां हमारा सारा मौसम बनता है, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल और बाह्य वायुमंडल से होते हुए और ऊपर जाएंगे, जब तक कि हम बहिर्मंडल में अंतरिक्ष के बिल्कुल किनारे तक नहीं पहुंच जाते। तो हमारा पहला पड़ाव है शोभ मंडल। ये हमारा घर है। ये वो परत है जहां हम रहते हैं, सांस लेते हैं और अपने सारे मौसम का अनुभव करते हैं। हर बादल जो हम देखते हैं, बारिश की हर बूंद, बिजली की हर चमक, सब कुछ यहीं होता है, इस सबसे निचली और सबसे हलचल वाली परत में। इस मौसम की उथल पुथल के ठीक ऊपर है शांत समताप मंडल। ये इतना शांत और स्थिर है कि हवाई जहाज एक आरामदायक सफर के लिए यहीं उड़ना पसंद करते हैं। पर इसका सबसे बड़ा काम है हमारे ग्रह की शील्ड बनना। यहीं पर ओजोन परत है, जो हमें सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। और ऊपर चलते हैं तो हम पहुंचते हैं मध्यमंडल में। इसे हमारे प्लैनेट का बॉडीगार्ड समझिए। जब अंतरिक्ष से उल्कापिंड यानी टूटते तारे पृथ्वी की ओर तेजी से आते हैं, तो ये परत उन्हें रोक लेती है। यहाँ हवा का घर्षण इतना ज्यादा होता है कि ज्यादातर उल्कापिंड जमीन तक पहुंचने से बहुत पहले ही जलकर राख हो जाते हैं। हमारी चौथी परत है बाह्य वायुमंडल। यहाँ तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है। इसके अंदर एक कमाल की जगह है जिसे आयन मंडल कहते हैं। ये हमारी रेडियो तरंगों के लिए आसमान में एक विशाल आईने की तरह काम करता है। जब हम पृथ्वी से कोई सिग्नल भेजते हैं तो वो इस परत से टकराकर वापस लौट आता है, जिससे दुनिया भर में रेडियो कम्युनिकेशन हो पाता है। और आखिर में हम पहुंचते हैं सबसे बाहरी सीमा पर, बहिर्मंडल। ये हमारे वायुमंडल की आखिरी सांस है, जहां हवा इतनी पतली है कि लगभग है ही नहीं। हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें यहीं से धीरे धीरे अंतरिक्ष में खो जाती हैं। ये हमारे ग्रह की तरफ से उस विशाल ब्रह्मांड को एक शांत अलविदा है। तो अब जब हमने अपने वायुमंडल की बनावट को समझ लिया है, तो चलिए जरा इसके अंदर जो हलचल होती है उस पर गौर करते हैं।
बात करते हैं उन दो शब्दों की जिन्हें हम अक्सर एक ही समझ लेते हैं, मौसम और जलवायु। देखिए, ये दोनों जुड़े हुए तो हैं, पर हैं बहुत अलग। मौसम को आप किसी खास दिन अपने मूड की तरह समझ सकते हैं। ये घंटे घंटे बदल सकता है। आज धूप है, कल बारिश हो सकती है। वहीं जलवायु आपकी पर्सनैलिटी की तरह है, एक लंबा पैटर्न जो सालों में बनता है। किसी जगह की जलवायु भले ही गर्म हो, लेकिन वहां भी एक ठंडा बारिश वाला दिन आ सकता है। अब एक ऐसी बात जो शायद आपके होश उड़ा दे, ये वायु दाब यानी एयर प्रेशर के बारे में है। हम इस पर कभी सोचते नहीं, लेकिन चांद पर हवा नहीं है, इसलिए कोई दबाव भी नहीं है। तो क्या होगा अगर कोई एस्ट्रोनॉट वहां अपना हेलमेट उतार दे? उसके शरीर के अंदर का दबाव बाहर के जीरो प्रेशर से इतना ज्यादा होगा कि उसकी खून की नसें फट जाएंगी। ये अदृश्य दबाव ही हमें सचमुच जोड़े रखता है। मौसम की असली ताकत को समझना हो तो हमें बस 1999 में उड़ीसा में आए चक्रवात को देखना होगा। जरा सोचिए, 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, और वो भी कुछ मिनटों के लिए नहीं, बल्कि 36 घंटों तक लगातार। तबाही कल्पना से भी परे थी, जिससे लगभग 1,30,00,000 लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई। और इसी के साथ हम अपनी सफर के आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर आ गए हैं। अब हमें उस सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना होगा जो आज हमारा वायुमंडल झेल रहा है। एक ऐसा खतरा जो उस नाजुक बैलेंस को बिगाड़ने पर तुला है जिसे हमने अभी तक समझा है। जब ये कुदरती बैलेंस बिगड़ता है तो नतीजा कुछ ऐसा होता है। ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ एक साइंटिफिक थ्योरी नहीं रहती, बल्कि दुनिया भर के अखबारों की एक चिंताजनक हेडलाइन बन जाती है। पर ये होता कैसे है? ये सब होता है ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से। सोचिए, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें पृथ्वी के लिए एक कंबल की तरह हैं। एक पतला कंबल अच्छा है, ये हमें गर्म रखता है। लेकिन जब हम गाड़ियों और कारखानों से बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो कंबल मोटा होता जाता है। ये बहुत ज्यादा गर्मी को रोक लेता है और हमारा ग्रह धीरे धीरे गर्म होने लगता है। और जब धरती ज्यादा गर्म होती है तो एक के बाद एक खतरनाक चीजें होने लगती हैं। दुनिया के सबसे ठंडे हिस्सों में जमी बर्फ पिघलने लगती है। ये सारा पानी समुद्र में जाता है, जिससे उसका लेवल बढ़ जाता है। नतीजा, तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। और धीरे धीरे जलवायु में ये बदलाव कुछ पौधों और जानवरों को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। और यहीं पर आके हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं, जो सीधे हमारे स्रोतों से लिया गया है। क्या ग्लोबल वार्मिंग आज की दुनिया में एक गंभीर समस्या है? अपने वायुमंडल की इस नाजुक और जीवन देने वाली प्रकृति को समझने के बाद इस सवाल का जवाब कुछ ऐसा है जो हम सबको मिलकर सोचना होगा।